साली अपने जीजा से बोली, जीजा जी एक बात पूछूं क्या? जीजा बोले, हाँ पूछो साली साहिबा। साली बोली, आप मुझे बहुत चाहते क्यों हो? जीजा बोले, क्योंकि तुम मेरी बीवी की बहन हो और बहन बहन में भेदभाव नहीं करना चाहिए। साली बोली, तो क्या आप दीदी से ज्यादा प्यार करोगे मुझे? जीजा बोले, नहीं नहीं, तुम्हारी दीदी तो मेरी लाइफ है और तुम्हें मैं अपने लाइफ की लाइट मानता हूँ। साली मुस्कुराते हुए बोली, तो फिर लाइट कभी बंद मत करना। दादा दादी एक कमरे में सो रहे थे, गोलू दूसरे कमरे में सो रहा था। तभी घर में चोर आ गया। चोर ने देखा सब लोग सो रहे हैं और चोरी करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद चोर को शक हुआ कि कोई जगा हुआ है। उसने जाके चेक किया, दादा दादी सो रहे थे। थोड़ी देर बाद चोर ने नोटिस किया कि गोलू की आंखें खुली हुई हैं, पर गोलू कुछ बोल नहीं रहा। चोर समझ गया कि गोलू छोटा बच्चा है, डर गया होगा, इसीलिए कुछ नहीं बोल रहा। गोलू टुकुर टुकुर देख रहा था पर कुछ बोल नहीं रहा था। चोर की भी हिम्मत बढ़ गई और चोरी करने लगा। गोलू चुपचाप सब कुछ देख रहा था। जैसे ही चोर चोरी करके जाने लगा, तभी गोलू जोर जोर से चिल्लाया, चोर चोर दादा दादी भाई। सब लोग उठ के आ गए और चोर को पकड़ लिया और पुलिस को बुलाकर चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन जब पुलिस चोर को ले जाने लगी, तब चोर ने गोलू से पूछा, अबे जब मैं चोरी कर रहा था तब तू क्यों नहीं चिल्लाया? गोलू बोला, मैं देख रहा था कि तुम सारा सामान चुरा रहे हो, मैं खुश हो गया, लेकिन तुमने मेरा स्कूल बैग नहीं चुराया, इसलिए मैं चिल्लाया। पठान ने हकीम से बोला, मैं 1 महीने से आपसे रोजाना 50 रुपए की दवाई ले रहा हूँ, लेकिन आज तक कोई फायदा नहीं हो रहा। हकीम बोला, खां साहब फिक्र की कोई बात नहीं, कल मैं तुम्हें 40 की दवाई दूंगा, 10 रुपए का फायदा हो जाएगा। एक आदमी पहली बार प्लेन में बैठा। जैसे ही प्लेन का अगला टायर ऊपर उठा, आदमी पायलट को मारने लगा और बोला, मैं पहले ही डरा हुआ हूँ और तू ऊपर से व्हीलिंग कर रहा है। प्लीज भाई फॉलो जरूर करते जाना। 8-9 लोग जुआ खेल रहे थे। तभी पुलिस आ गई। एक जुआरी द्वार कर सीधा पुलिस की गाड़ी में बैठ गया। पुलिस, तू अपने आप ही क्यों बैठ गया? जुआरी, पिछली बार भी मैं पकड़ा गया था तो सीट नहीं मिली थी, खड़ा होकर जाना पड़ा। फकीर पठान से बोला, मुझे खाने को कुछ मिल सकता है? पठान बोला, कल की रोटी खा लोगे? फकीर बोला, हाँ जी बिल्कुल। पठान बोला, अच्छा तो फिर कल टाइम से आ जाना। एक गांव के स्कूल में नए मास्टर जी आए। उन्होंने सोचा कि किसी अच्छे लड़के को मॉनिटर बना दूं। अब उन्होंने एक के बाद एक लड़कों से सवाल पूछना शुरू किए। स्कूल से छूटने के बाद अपने घर पर जाकर क्या करते हो बेटे? एक लड़के ने कहा, मैं नारायण भंडारी के घर से मेरे दादाजी के लिए भांग की गोलियां लाता हूं। दूसरे ने कहा, मैं नारायण भंडारी के घर से मेरे बापू के लिए देसी दारू का खंभा लाता हूं। तीसरे ने कहा, मैं नारायण भंडारी के घर से मेरे चाचा के लिए गांजे की पूड़ियां लाता हूं। चौथे लड़के ने कहा, मैं अपने घर जाकर सबसे पहले हाथ पैर धोकर थोड़ा नाश्ता करता हूं, फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं अपने माँ बाप को उनके काम में मदद करता हूं और अंत में स्कूल का होमवर्क करता हूं। मास्टर जी तो एकदम गदगद हो गए, बोले, बेटा इस कक्षा में तो मॉनिटर बनने लायक तुम एक ही हो। आज से तुम इस कक्षा के मॉनिटर हो। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? लड़के ने कहा, नारायण भंडारी। पठान अपना रिश्ता देखने के लिए गया। जब सबने चाय पी ली तो घर वालों ने उसको लड़की के साथ अकेला छोड़ दिया। पठान बोला, बाजी आप कितने बहन भाई हो? लड़की गुस्से से बोली, पहले 8 थे अब 9 हो गए हैं। पंजाब के एक गांव में एक बेहरा शख्स रहता था। एक दिन उसका हमसाया बीमार पड़ गया। सब गांव वाले उसकी इयादत के लिए गए। बहरे ने सोचा कि मैं भी उसका हाल पूछने के लिए जाऊं। शाम के वक्त वो इसके घर की तरफ चल निकला, लेकिन वो बहुत परेशान था क्योंकि उसे मालूम था कि मुझे तो मरीज की कोई बात समझ नहीं आएगी, फिर उसकी इयादत कैसे करूंगा। आखिर उसने मंसूबा बनाया कि मैं वहां ज्यादा देर नहीं ठहरूंगा। उसने सोचा कि मरीजों से उमूमन 3 सवाल पूछे जाते हैं, मैं भी वही कहूंगा, यानी कि आपका क्या हाल है, किस डॉक्टर से इलाज करवा रहे हो और ये कि कौन सी दवा इस्तेमाल कर रहे हो। ये सोचते हुए वो मरीज के घर पहुंचा। बहरे ने सलाम के बाद पहला सवाल किया कि आपका क्या हाल है। मरीज इस वक्त सख्त तकलीफ में था। उसने कहा, मैं मर रहा हूँ। बहरे ने समझा कि कह रहा है मैं ठीक हूँ। बहरे ने जवाब दिया, चलो अल्लाह का शुक्र है। ये जवाब सुनकर मरीज गुस्से में हो गया। बहरे ने दूसरा सवाल किया, किस डॉक्टर से इलाज करवा रहे हो। अब मरीज ने गुस्से से कहा, इजराइल से। बहरे ने सुना तो अंदाजे से जवाब दिया, बहुत अच्छा डॉक्टर है, उसका इलाज जारी रखना। मरीज ये सुनकर गुस्से से लाल पीला हो गया। तीसरा सवाल बहरे ने ये किया कि कौन सी दवाई इस्तेमाल कर रहे हो। मरीज ने जलकर कहा, जहर खा रहा हूँ। बहरा बोला, अच्छी दवा है, ये दवाई टाइम से खाना, अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द शिफा होगी। बीवी शोहर से,
मेरी शादी तो पढ़ाई की वजह से लेट हुई। आपकी शादी क्यों लेट हुई? शौहर, मैं सिदका बहुत दिया करता था। बीवी सिदका से शादी का क्या ताल्लुक? शौहर, सिदका बहुत सी बलाएं टाल देता है। बस इस साल मसरूफियत की वजह से सिदका नहीं दिया गया तो हो गई मेरी शादी। एक दिन एक बाबा जी ने शराबी से कहा, इतनी दारू पियोगे तो मरने के बाद सीधे नरक जाओगे। शराबी बोला, जो दारू बेचता है वो कहाँ जाएगा? बाबा जी बोले, वो भी नरक जाएगा। शराबी फिर मुस्कुराते हुए बोला, और जो दारू की दुकान के सामने नमकीन बेचता है वो? बाबा जी बोले, उसे भी नरक में ही जाना पड़ेगा। शराबी खुशी से बोला, फिर तो कोई टेंशन नहीं है गुरुजी, नरक में अपनी पूरी टोली तैयार है। कितनी गर्मी पड़ रही है, काश सूरज की भी बीबी होती तो उसे थोड़ा कंट्रोल में रखती। मेरी शादी में 1 घंटे की ब्रेक होगी, सारे घर जाकर खाना खा आना, महंगाई बहुत है। एक पुलिस वाले ने एक पठान को नस्वार खाते हुए पकड़ा और उसे थाने ले आया। पुलिस वाले ने नस्वार और घास एक गधे के सामने रख दी। गधे ने घास खाई और नस्वार छोड़ दी। पुलिस वाले ने पठान से पूछा, गुल खान, तुमने इससे क्या सबक सीखा? पठान ने जवाब दिया, जो नस्वार नहीं खाता वो गधा है। एक पठान बीवी को दफना कर घर आया तो आसमान पर बादल गरजने लगे, बिजली कड़की और तूफान आया। पठान ने आसमान की तरफ देखा और बोला, लगता है पहुंच गई है। औरत तो सिर्फ उम्र छुपाती है, लेकिन मर्द बेचारे को तो गंजापिन, तनख्वाह, लड़कियों के नंबर और तो और पुरानी माशूक भी छुपानी पड़ती है। सरदार जब भी कपड़े धोता तो बहुत जोर की बारिश शुरू हो जाती। एक दिन मौसम साफ देखकर सरदार ने कपड़े धोने का सोचा और दुकान से सर्फ खरीदने जैसे ही सरदार दुकान में दाखिल होने लगा तो बहुत जोर से बादल गरजा। सरदार ने बादल की तरफ देखकर कहा, मैं तो नेम को लेने आया था, आप तो गुस्सा कर गए। मौलवी ने मस्जिद में ऐलान किया, हमें एक बच्चा मिला है, यह जिनका बच्चा है वह मस्जिद में आकर ले जाए। एक पठान भागता हुआ मस्जिद आया और बोला, मुझे भी दिखाओ जिनका बच्चा कैसा होता है। 3 सरदार एक चारपाई पर सो रहे थे। तीनों को जगह कम पड़ रही थी। एक सरदार उठकर नीचे जमीन पर लेट गया तो बाकी 2 सरदार बोले, वापस आ जा यार, अब जगह खुली हो गई। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। पठान अपने 1 दिन के बच्चे को गोद में लेकर प्यार भरे अंदाज में बोला, अगर तुम 1 साल पहले पैदा होता को अपने अम्मी अबू का शादी भी देख लेते। पठान दरिया में गिर गया। डूबते हुए उसके हाथ में मछली आ गई। पठान ने मछली को पकड़कर बाहर फेंक दिया और बोला, जाओ तुम अपना जान बचाओ, हमारा अल्लाह मालिक है। लड़की अपनी दादी से, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, रास्ते में लड़के मुझे छेड़ते हैं, दादी बहाने मत बना, मैं भी उसी रास्ते से रोज बाजार जाती हूँ, मुझे तो कोई नहीं छेड़ता है। एक पागल आईने में खुद को देखकर सोचने लगा, यार इसको कहीं देखा है? काफी देर टेंशन में सोचते हुए बोला, धत्त तेरी की, ये तो वही है जो उस दिन मेरे साथ बाल कटवा रहा था। आयशा को पुलिस स्टेशन से फोन आया, इंस्पेक्टर। हेलो आयशा, कौन हो तुम? इंस्पेक्टर, मेरी बात तो सुनो। आयशा, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं शादीशुदा हूँ और मेरे पास बहुत अच्छा शौहर है। इंस्पेक्टर गुस्से में बोला, और तुम्हारा अच्छा शौहर हमारे पास ही है। मैं सिटी थाने से बोल रहा हूँ, अपने शौहर को आकर ले जाओ, लड़की को छेड़ते हुए पकड़ा गया है। आई बड़ी प्यारे शौहर वाली लड़की। मैं अपनी दादी से बहुत तंग थी। जब भी किसी की शादी होती तो वो मेरे गाल खींचकर कहती, अब तुम्हारी बारी है। फिर मैंने उनकी ये आदत खत्म कर दी। ये दोस्त, वो कैसे? लड़की फिर जब भी किसी का इंतकाल हो जाता तो मैं भी उनके गाल खींचकर कहती, आदि अब तुम्हारी बारी है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। एक बस हादसे का शिकार हो गई। बस में सवार लड़की की टांग टूट गई। लड़की रो रही थी और कह रही थी, हाय मेरी टांग टूट गई। सरदार ने लड़की को रोता देखा तो कहा, कंट्रोल योर सेल्फ प्लीज। सामने उस बंदे को देखो, वो मर गया है लेकिन फिर भी चुपचाप लेटा हुआ है। एक तो तुम लड़कियों में सब्र नहीं। पापा, मैंने ख्वाब में देखा कि मेरा एक पैर जमीन पर और दूसरा आसमान पर है बाप।
इस तरह के ख्वाब मत देखा कर बेटा, किसी दिन अपनी शलवार फाड़ लेगा। खावंद ने बीवी से पूछा, शादी से पहले तुम्हारा कोई आशिक वाशिक था? बीवी खामोश रही। खावंद, मैं उस खामोशी को क्या समझूं? बीवी, मरे गुन तेलीन दे। रात को पठान की आंख खुली। उसने देखा कि बीवी सो रही है और उसके पांव के पास एक नागिन बैठी है। पठान धीरे से बोला, डिसले डिसले। नागिन बोली, पांव छूने आई हूं, उस्ताद है हमारी। गुज्जर अस्पताल में बैठा रो रहा था। डॉक्टर ने गुज्जर से पूछा, क्यों रो रहे हो? गुज्जर बोला, 15 साल बाद बच्चा हुआ और वह भी इतना छोटा। मौलवी ने मस्जिद में ऐलान किया, हमें एक बच्चा मिला है, यह जिनका बच्चा है वह मस्जिद में आकर ले जाए। एक पठान भागता हुआ मस्जिद आया और बोला, मुझे भी दिखाओ जिनका बच्चा कैसा होता है।